पापा जान की वफात के बाद अम्मी शदीद हालात के सबब बीमार रहने लगी। उन्हें टीबी थी। मेरे 8वीं जमात तक पहुँचते पहुँचते वो हिम्मत हार चुकी थी। उनके बाद अब मेरा सबसे करीबी रिश्ता खाला का था। वो मुझे अपने घर ले आई। खाला का एक ही सपूत राहत था। हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। जब ज़रा होश संभाला तो खाला हमारी मंगनी करके हर अंदेशे से आज़ाद हुई। उधर ख़ानदान भर में खाला की नेक दिली के चर्चे होने लगे कि उन्होंने रहमदिली से काम लेकर सगी भाभी को दर दर की ठोकरों से बचा लिया है। खालू मेरे चचा थे। एक ही घर में अपनी मंगेतर के साथ खेलते हुए बड़ी हो गई। जब रिश्तों की समझ आई तो मंगेतर से हिजाब भी आने लगा और मैं रात से अलग थलग रहने लगी। बात भी करने से गुरेज करने लगी। उसको शर्म हया कह लें या खाला की तरबियत जो अपने सपूत से मेरी मंगनी करके बज़ाहिर अंदेशे से बेनियाज हो गई थी। लेकिन अंदेशे शांत भी हो जाएं तो शैतान इंसान के पीछे लगा रहता है। जब मौका पाता है वार करने से नहीं चूकता। बेशक मैं राह से दूरी इख्तियार किए रहती, लेकिन बहरहाल वो मेरा मंगेतर था। मुझे उससे लगाव था। वो एक खूबरू और दिलकश नौजवान था, लेकिन मेरा तो बचपन का साथी था। लेकिन हालांकि मुझे से 10 बरस बड़ा था, फिर भी वो मेरे साथ खेला करता था। एक रोज़ की बात है, खाला किसी तकरीब में गई हुई थी कि अचानक राहत गार आ गया। मैं अकेली थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। वो सीधा मेरे कमरे में चला आया और मुझे हाथ से पकड़कर मसहरी पर बिठा दिया। मैं भी इस तरह उससे बेतकल्लफ ना हुई थी और ये एहसास भी था कि घर में दूसरा कोई नहीं है। मैं खौफ से ठंडी पड़ गई तो वो हंसने लगा। अजीब लड़की हो, अपने होने वाले शौहर से डरती हो। देखो तुम मेरी होने वाली बीवी हो। काफ़ी देर तक वो मुझसे ऐसी बातें करता रहा और मैं हूँ हाँ में जवाब देती रही। घबराहट के मारे मेरा बुरा हाल था। जी चाहता था कि जल्दी से खाला आ जाए ताकि मेरी राहत से जान छूटे। वो बहुत गौर से मेरा चेहरा देख रहा था। आखिर कहने लगा, तुम मुझसे इतना क्यों शर्माती हो? क्यों इस कदर दूर दूर रहती हो? मुझे ये बात पसंद नहीं है। आज मैं तुम्हारे और अपने दरमियान उन बेमानी फासलों को मिटा डालना चाहता हूँ ताकि तुम बेतकल्लुफ़ी से मुझसे बात कर सको। मैंने बहुत उससे दामन छुड़ाना चाहा। बदकिस्मती से वो मेरा मंगेतर था और इसी हक के वास्ते से मैं वक्त से पहले सुहागन हो गई। वो तो चला गया, मगर जब खाला वापस आई तो शाम तक मेरी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। उन्होंने कुछ पूछना चाहा, लेकिन मैं अफसरदा थी कि खाला की हिम्मत ना बढ़ी। वो अक्सर मुझसे उदास देखकर ये ख्याल कर लेती थी कि मुझे अपनी मरहुमा माँ की याद आई होगी। उस पर वो मुझे कहती कुछ ना थी, अलबत्ता प्यार भरा सलूक ज़्यादा करने लगती थी। उस दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया। मुझे काम न करने दिया, खाना खुद पकाया और काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करके मेरा जी हल्का करने की कोशिश करती रही। दिनों में इरादा करती रही कि इस वाक़या का जिक्र खाला से कर दूँ, मगर कैसे करते? हिजाब माने था और मैं राहत से भी डरती थी। तभी ये सोचकर चुप हो गई कि खाला के दिल में हराई डालने से क्या फ़ायदा। जो होना था वो हो चुका। आखिर तो मैंने राहत ही की दुल्हन बनना था। दरअसल मुझ में हिम्मत ना थी। जाने क्यों यतीम बच्चियाँ बुज़दिल हो जाती हैं, लेकिन कुदरत को मेरी ये राजदारी मंजूर ना थी। उसने खुद मेरा राज अफशा कर दिया। तब खाला ने हैरान होकर पूछा, ये सब क्या है? अपने साहबजादे से पूछिए, वही इस गलती के जिम्मेदार हैं। खाला ने राहत से पूछा तो वो कस्में खाने लगा। अम्मा मैं कसूरवार नहीं, अनम झूठ बोलती हैं। न जाने कौन हमारे घर की इज्जत को खाक में मिला गया है और अब ये झूठी तोहमत मुझ पर है। मैं किसी खैर
का क्या अपने सर खुलवाने को हरगिज़ तैयार नहीं। और अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। खाला सुनकर दंग रह गई। घर से उनका दिल नहीं मान रहा था। मैं सच्ची थी, उनका बेटा झूठा था। मगर उन्होंने एक ही बात की, अगर तुम सच्ची थी अनम, तो जब मेरे बेटे ने तुम्हारी जानिब हाथ बढ़ाया तो तुमने मुझे तब ही क्यों ना आगाह किया। अब जबकि राज छुप नहीं सकता, तुम उसका भांडा फोड़ रही हो। मैं जान गई कि खाला पर औलाद की मोहब्बत गालिब आ गई है। यूं उन्होंने अपने को सच्चा और मुझे झूठा करार दे दिया। उनको अपने शौहर से भी खौफ आ रहा था कि उनको मालूम हो गया तो पहली बात यही मुंह से निकालेंगे कि राहत को घर बदल करो। मंगनी तो हो ही गई थी, फिर भी सब्र का दामन हाथ से क्यों छूट गया। या फिर बेटे को मोटे इल्ज़ाम ठहराया तो उसे आड़े हाथों लेंगे कि घर में ये क्या तमाशा हो रहा है। खालू गुस्से के बहुत तेज़ थे, सब उनसे डरते थे। खाला ने मुझे ही कसूरवार ठहराया, यहाँ तक कि कह दिया कि वो लड़का है, तुम लड़की हो। मैंने ऐसी क्या गलत तरबियत दी थी कि जो तुम्हारे साथ हो गुजरे। मुझे कानों कान खबर ना करो। अब तो वही मिसाल तुम पर सादिक आएगी कि जिस थाली में खाओ उसमें छेद। उसके बाद माँ बेटे ने जो सलूक मेरे साथ किया, मेरा कलेजा मुँह को आने लगा। दोनों ने तोते की तरह मेरी तरफ से आंखें फेर ली। मैं ही बदकिरदार ठहराई गई। मैं खाला की बेरुखी से रो रो कर दीवानी हो जाती थी। मुझे राहत की बेवफाई से ज़्यादा खाला की मोहब्बत के छिन जाने का दुख था। अब रह ही क्या गया था मेरी दुनिया में, एक खाला की मोहब्बत का सहारा बचा था, सो वो भी टूटा। दिल से राहत के लिए बद्दुआएं निकलने लगी। सोचती थी कि अगर मैं पसंद ना थी तो मुझसे शादी ना करता, मुँह मना कर दिया होता। ये सब चाल चलने की क्या ज़रूरत थी। बेटे के तेवर देखकर से डर गई। साफ कह दिया कि मैं ये फंदा अपनी गले में नहीं डाल सकता। शादी बाद में जाएंगी, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। इस तरह की है तकी बातें अगर मुझे बल्कि खाला को भी मायूस कर दिया। मजबूर होकर उन्होंने एक लेडी डॉक्टर का सहारा लिया जो उनकी रिश्तेदारी थी। उसको इज़्ज़त और नमूस का वास्ता दिया और बड़ी मुश्किल से रजामंद किया। यूँ उन्होंने नमूसी तो बचाई, लेकिन एक गुनाह कबीरा अपने सर ले लिया। इस बात से खालू को भी आगाह ना किया। मेरी बेगुनाही जानती थी, फिर भी मुझे पूछा, अगर कोई पसंद है तो मैं तुम्हारी उससे शादी कर देती हूँ ताकि तुम्हारा ऐसा वाक़या ना हो। मैं क्या जवाब देती। मेरी तो ज़ुबान पत्थर की हो गई थी। जो मुल्ज़िम था उनकी ममता ने उसको बरी कर दिया और मैं फरियाद भी ना कर सकी। मुझे घर में रखना उनके लिए ख़तरा था, लिहाजा कोशिश करके मेरा रिश्ता तलाश किया और मेरी शादी कर दी। खालू ऐसा ना चाहते थे मगर बेटे के इनकार से मजबूर गए थे। सोचा था शौहर सुहाग रात से निकाल देंगे, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। वो मुझे पाकर खुश हो गए, प्यार और मोहब्बत से पेश आए और बाद में भी बहुत अच्छा रखा। हर तरह का सुख और आराम दिया। उनकी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ पाकर मैं पिछले ताक़ को भूल गई। 2 बेटियां और 1 बेटी हुई। अब मैं खावंद के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही थी। बचपन से यतीमी की ज़िंदगी मिली थी। सोचा करती कि बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे। शादी के बाद जो ही यतीमी का तकलीफ दौर ख़त्म हुआ, अल्लाह ताला ने मुझ पर रहमतों की बारिश कर दी। दिन सुकून से गुजर रहे थे। ये मेरी खाम ख्याली थी। वक्त एक सा नहीं रहता। शौहर के घर में मेरे लिए सुख की घड़ियाँ बहुत कम थी, चूँकि खालू सगे चचा थे। अगरचे उन्होंने मुझे बेटी की तरह रुखसत किया था, लेकिन मेरी शादी के बाद उनको एहसास हुआ कि जो प्यार एक बेटी को दिया जाता है ऐसा प्यार मुझे नहीं दे सके। उन्हें अपनी हिफ़्फ़त का तब एहसास हुआ जब मैं उनके घर से रुखसत हो गई थी। वजह यह थी कि मैंने उनकी खिदमत में भी गफलत ना की थी। हर वक्त उनकी ताबेदारी किया करती थी। उनके सारे काम बहुत खलूस और नेक नीति से करती थी। सुबह
उठकर चाय उनके हाथ में देना, वक्त पर नाश्ता देना, उनके कपड़े धो कर इस्त्री करना, जूते पॉलिश करके रखना फ़र्ज था, जो काम बेटियां भी शायद इतनी तवज्जो से ना करती होंगी मैं करती थी। मेरे वजूद से उनको राहत थी। ये बात उस वक्त खालू को समझ में आई जब मैं उनके घर ना रही थी। खाला इतना ख्याल ना रख पाती थी, वो देर से उठती थी और खालू को जल्दी काम पर जाना होता था। अब वो खुद चाय तैयार करके काम पर निकल जाते, खाला को ना जगाते, उनको वक्त पर धुले हुए कपड़े, वक्त पर खाना। अब हर चीज़ की तकलीफ़ हुई तो उन्होंने सोचा कि अनम मेरा कितना ख्याल करती और मैंने उसकी परवाह ना की। अपनी इस खता का सामना करने वो अक्सर मेरे घर आते और कहते कि बेटी मेरा घर तेरा, मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ, लिहाजा तुम्हारी खैर खबर लेना मेरा फ़र्ज़ बनता है। ईद, शब बरात या जब भी मेरे घर आते तो खाला को मजबूर करते कि चलो बेटी को ले आते हैं, उसका हमारे सिवा और कोई नहीं। बच्चियां शादी के बाद त्योहारों और तकरीबात पर मैके आती हैं, बेचारी खुद से तो नहीं आती, हम ही उसे ले आते हैं ताकि उसे ये एहसास तंग ना करे कि उसका मैका नहीं है। खालों को अंदर के मामले का तो कोई इल्म ना था। खाला आना काफ़ी नहीं करते तो उनको बुरा कहते, वो दोनों मुझे लेने आ जाते। बेशक खाला दिल से यही चाहते थे कि मैं उनके घर ना आऊं ताकि मेरा सामना उनके बेटे से ना हो, मगर खालों की वजह से मजबूर उनको आना पड़ता था। मैं लाख ना करती मगर मेरे शौहर जो भले मानस थे कहते, तुम्हारे बुजुर्ग हमारे घर चल कर आते हैं, तुम्हारे वालिदैन की जगह हैं, उन्होंने पाला पोसा है, मोहब्बत से आते हैं, तुम उनको मना ना करो और 2-4 रोज़ के लिए चली जाओ। अब मैं भी मोहर बलब के क्या कहूँ, क्यों जाना नहीं चाहती, जाना ही पड़ता था। खालों को इस बात का दुख था कि राहत ने मुझसे शादी से इनकार किया था, एक यतीम बच्ची का दिल तोड़ा था। वो बेटे से इस वजह से नाखुश थे, तभी और ज़्यादा मेरा ख्याल करते थे। गर्चे मैं खाला के घर कम जाती, कभी बच्चों की बीमारी का बहाना बनाती और भी कोई और। बहरहाल जिस बात का डर था वो होकर रही। एक रोज़ मैं छत पर कपड़े फैलाने गई तो राहत ऊपर आ गया। खाला सो रही थी और खालू घर पर ना थे। ईद में 2 दिन बाकी थे। वो आती ही बोला, माजी को कितनी जल्द फरामोश कर दिया तुमने, बेवफा औरत का एतबार नहीं होता। मैंने बेवफाई नहीं की, तुमने मुझ पर सितम ढाया और बेवफाई भी तुम ही ने की, मुझसे शादी से इनकार किया। मैं तुम्हारी खाला की लड़की थी, कोई खैर नहीं, चचाजान भी थी, मगर तुमने न जाने क्यों मुझ पर इतना जुल्म ढाया, माफ़ कर दो। उसके बाद उसने मुझे फिर से मासी के रास्ते पर ले जाना चाहा मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं प्यार करने वाले शौहर अपने बच्चों के बाप से धोखा करने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। जब मैंने उसे सख्ती से झटका तो वो बोला, याद रखना तुम्हारी शौहर को एक दिन सारी बात बताकर तुम्हें उसके घर के काबिल ना छोड़ूंगा जिसकी मलका मनकर तुम इस कदर इतराती हो। मैं अंदर से तो सहम गई मगर ऊपर से जाहिर किया कि मैं उसकी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। उससे जतला दिया कि जो कहना है कह दो, मुझ पर एतमान करते हैं, तुम ही बुरे बनोगे। मैं समझी थी कि वो यूं ही धमकी दे रहा है। अतः कर लिया कि अब दोबारा उस घर में कदम नहीं रखूंगी, चाहे खालू नाराज़ हो जाए। मुझे हर हाल में अपने शौहर की इज़्ज़त और अपना खुशियों भरा घर बचाना था। राहत के दिल में खुदा जाने क्या इरादा छुपा हुआ था। मैंने दिल से दुआ की, ऐ खुदा वो वक्त आने से पहले कि मेरे शौहर का एतमाद चिकनाचूर हो, या तो मुझे उठा लेना या फिर राहत को मौत दे देता, ताकि वो घड़ी आने का खौफ बाकी ना रहे। चाहे ये कौसर को मेरे ऊपर गुजरे बुरे वाक़या का बताए या ना बताए, साफ जाहिर था कि वो झूठा मामला घड़कर बताता। मेरे दिल से निकली दुआ कबूल हो गई, मगर किस तरह कि मैं ही उजड़ गई। अभी मैं
खाला के घर में थी। ईद को 3 दिन गुजर चुके थे। कौसर ईद के दिन बच्चों से मिलकर गए थे और अब मुझे लेने के लिए आ रहे थे। मैं मगर जाने की तैयारी में लगी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे रिश्ते के देवर आए थे जिनका घर हमारे घर के पास था। उन्होंने इत्तला दी कि कौसर भाई का अचानक हार्ट फेल हो गया है। जब दौरा पड़ा वो घर में अकेले थे। उनको तिब्बी इमदाद के लिए डॉक्टर तक ले जाने वाला कोई न था। सुबह 4 बजे हार्ट अटैक हुआ और 10 बजे मुनीर भाई ने उन्हें फ़ोन किया क्योंकि उनकी गाड़ी वर्कशॉप में थी और कौसर ने उन भाई से गाड़ी मांगी थी ताकि मुझे और बच्चों को मैके से घर ले आए। मुनीर ने सोचा कि ड्यूटी से उनको देर ना हो जाए, लिहाजा फ़ोन किया तो जवाब ना आया। तभी अपनी छत पर गए कि कौसर भाई को आवाज़ देकर बुला लो, खबर नहीं फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। छत पर से झोंका तो दम खुद रह गए। वो सहन में पड़े थे। उनके बड़े भाई को फ़ौरन फ़ोन किया, वो आ गए। उनके पास घर की दूसरी चाबी थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर गए। वो उस जहाँ से जा चुके थे। पड़ोस में डॉक्टर साहब रहते हैं। उन्होंने मौत की तस्दीक की और अब आपको इत्तला करने आया हूँ, आप लोग मेरे साथ चलें। ये अहवाल उन्होंने खालों को बताया था। वो बेचारे भी सठिया गए। उनकी हिम्मत ना हो रही थी इनके किस तरह मुझको इतनी बुरी खबर सुनाए। खाला को बताया। वो मेरे पास आई, बोली बेटी तुम्हारे शौहर की तबीयत ख़राब है, तुम्हारा देवर लेने आया है। जल्दी जल्दी बच्चों को गाड़ी में बिठाया और खालों के हमरा घर पहुंची। रास्ता भर उनकी उम्र दराजी की दुआएं पड़ती आई मगर एक भी दुआ कबूल ना हुई। राहत की धमकी का डर तो गया लेकिन साथ ही मेरी खुशियां भी मोड़ गई। ये धमकी उसने झूठ में दी थी या सच में, ये वही जानता है, मगर मेरा तो कलेजा ही निकाल लिया। मैंने दिल से दुआ की थी कि कोई मेरे माजी का दाग मेरे शौहर को ना बताए। ये भी दुआ की थी कि खुदा मुझे उठा ले या राहत को मौत दे दे। दुआ कैसे बदल गई, ना तो मुझे मौत ने उठाया और ना राहत को आई, लेकिन मेरे रहम दिल और मोहब्बत करने वाले जीवन साथी को साथ ले गई। इद्दत तक मैं कौसर के घर रही। उसके बाद खाला और खालू सर हो गए कि छोटे बच्चों के साथ है, तुम जवान हो, इस उम्र में कैसे अकेली रह सकती हो। ससुराल वालों ने भी यही मशवरा दिया कि तुम्हारी खाला सही कहते हैं, जब तक बच्चे माशूर नहीं हो जाते तुम अपनी खालों के घर जाकर रहो। ससुराल में कोई भी मेरे बच्चों की जिम्मेदारी कबूल करने पर तैयार ना था। कोई चारा ना देकर मुझे खालों के घर आना पड़ा, मगर किस दिल से ये मैं जानती हूँ। ये मेरा खुदा, जब अल्लाह ताला किसी का दिल पलटता है तो देर नहीं लगती। जिसको मैं अपने लिए एक जहरीला सांप, अपना सबसे बड़ा दुश्मन जानती थी, वही मेरे और मेरे बच्चों के यतीम हो जाने पर बेहद दुखी हुआ। उसके बाद अपना सामान उठाकर छत पर बने कमरे में मुंतकिल हो गया। राहत बहुत अच्छा कमा रहा था, उसका कारोबार जम चुका था, उनके पास रुपए की कमी ना थी, लेकिन उसने अभी तक दूसरी शादी ना की। जबकि पहली बीवी जो उसकी पसंद से उस घर की बहू बन के आई थी, शादी के साल बाद ही तलाक लेकर चली गई, मेरी होगी। मैं उसने अपनी ख़ता का हक इस तरह अदा किया कि हमारे खर्चे के लिए खाला और खालों को लहदा रकम देने लगा, लेकिन मुझे इस बात का इल्म ना था। मैं समझती थी कि खालू हमारा खर्चा उठाते हैं, जबकि वो तो अब बराए नाम दुकान पर जाते थे। तमाम कारोबार राहत को हुआ था। इस बात का इल्म मुझे बाद में हुआ। मुझे बेवा हुए 4 साल बीत गए, मगर मैं इस दुख को ना भुला सकी थी। हम वक्त अफसरदा रहती थी। खालू अब बीमार रहने लगे थे। चेक कराया तो पता चला कि कैंसर जैसा मौसी मर्ज नाहक हो चुका है। ये बड़ी दुख देने वाली खबर थी। एक रोज़ खालू मेरे पास आए और कहा, बेटी मेरी एक बात मानोगी? क्यों नहीं खालू जी, आपकी हर बात मानोगी। आप ऐसा
क्यों कह रहे हैं? इसलिए बेटी कि मुझे जानलेवा मर्ज लाक हो गया है और तुम्हारी खाला की सेहत भी अब पहले जैसी नहीं रही। मौत तो हर एक के साथ है, हमारे बाद तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, यही सोचकर हम दोनों परेशान रहते हैं। बेटी मेरी बात मानो, तुम राहत से निकाह कर लो। अगर तुम राज़ी हो जाओ तो तुम और तुम्हारे बच्चे महफूज हो जाएंगे, दर दर भटकने से बच जाएंगे। अपने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल की खातिर राज़ी हो जाओ, हम तुमको बहू बनाएंगे। मैं तब ही सुकून से मर सकूँगा। मेरे गुमान में भी ना था कि खालू अचानक ऐसी बात कह दें कि मैंने कहा आप मेरे लिए वालिद का दर्जा रखते हैं, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। कभी राहत के साथ जिसने बचपन की मंगनी को तोड़ा और ख़ुद शादी से इनकार किया, भला अब जबकि मैं बेवा और 3 बच्चों की माँ हूँ कैसे निकाह कर सकता है? उसने इसरार किया। अब वो दिल से पछताता है अपनी गलती पर कि तुमको क्यों ठुकराया। अल्लाह ने उसे उसकी सज़ा दे दी। जिस लड़की से मोहब्बत की शादी की और चाहत से बीवी बनाया, उसी ने वफा ना की। उसकी बेवफाई को झेलने के दर्द ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बेवफाई सहने की तकलीफ़ नहीं हुई होती है। खालू की ज़ुबान से ये सब सुनकर मैं दंग रह गई, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था कि जब कि राहत मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखता था, उनको घुमाने फिराने ले जाता, उनके लिए हर शय लेकर आता, लेकिन हम दोनों आपस में कलाम ना करते थे। बिलाखिर उसने जब मेरे पैरों पर हाथ रखकर माफ़ी मांगी तो मैंने भी सोचा कि खालू सच कहती हैं, उनके बाद मेरा क्या होगा? मेरे बच्चों का कौन सहारा बनेगा? राहत सहारा बना भी तो दुनिया हमको एक साथ रहने ना देगी। बच्चों की भलाई तो इसी में थी कि मैं राहत को माफ़ कर देती और जिस घर ने मुझको यतीमी में पनाह दी थी उनसे उनको महरूम ना होने देती। बहुत गौर व खौज के बाद मैंने खालू खाला की बात मान ली और यूँ एक बार फिर उसी घर का हिस्सा बन गई जिस घर में बचपन गुजारा था। 3 माह बाद ही खालू की वफ़ात हो गई। अब खाला मैं और मेरे बच्चे राहत की जिम्मेदारी बन गए थे। उसने हमें ऐसे तरीके से रखा कि मैं पिछले सारे गम भुलाने पर मजबूर हो गई। कभी कभी ये शिकवा ज़रूर मेरे लबों पर आ जाता कि राहत, अगर तुमने मुझसे शादी करना ही थी तो वक्त पर क्यों ना की, क्यों मुझे इतना दुख दिया और बीच मझदार में छोड़ दिया। एक रोज़ उसने जवाब दे ही दिया। इंसान से भूल हो जाती है और वो गलत फैसला कर बैठता है। दरअसल मैंने अपने दोस्त को सारी बात बताकर मशवरा लिया था। उसने कहा कि अब तुम हरगिज़ ये शादी मत करना, वरना लोग तुम्हारी बीवी और औलाद पर उम्र भर उंगलियां उठाएंगे, क्योंकि तुम्हारी मंगेतर ने वाक़या के 5 माह गुजरने के बाद उन्होंने से पर्दा उठाया। अगर वो पहले इस बात से तुम्हारी वाला को आगाह कर देती तो गलती पर पर्दा बढ़ जाता, लेकिन अब उसे छुपाया ना जा सकेगा और सारा ख़ानदान तुम लोगों पर थू थू करेगा। बस मैंने अपने जहन से ना सोचा और तुमको बीच मझदार में छोड़ दिया। मगर तुम्हारी शादी के बाद बहुत पछताया और यही पछतावा दोज़ख की आग बनकर मेरी वजूद को जलाता रहता था। मुझे किसी पल चैन ना आता था। सच शुक्र कि तुम मिल गई हो तो सुकून मिला है। इंसान जब राह रास्त पर आ जाता है तो उसे वाकई सुकून मिल जाता है। अब तो मैं तुमको छोड़ने का तस्वुर भी नहीं कर सकता।